एक बार की बात है। चंदन नाम का व्यक्ति अपनी बीवी को गधी पे बिठाकर ले जा रहा था। गांव के सभी व्यक्ति यह देखकर हंस रहे थे। कह रहे थे ये सब क्या हो रहा है। वह व्यक्ति यह बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही मेहनती था। वह चाहता था मैं कुछ भी करके बहुत पैसे कमाऊं और अपना नाम करूं। वह लोगों के पास जाता, स्कूटर पे बैठ के, और अपने बनाए हुए दरी, चटाई, कपड़े लोगों के साथ बेचता था। एक बार वह जब एक गांव में जाता है तो एक औरत उससे वह चटाई ले लेती है और कहती है कि यह कितने दामों में दे रहे हो। व्यक्ति कहता है कि यह चटाई मैंने अपने हाथों से बुनी है। आप इसको एक बार लेके देखिए, आप इसे दोबारा लेना चाहेंगी। फिर वह औरत ले लेती है। वह व्यक्ति अपनी सारी चटाई और लेके चला जाता है। वह देखता है एक घर के बाहर बहुत ही बड़ी बाइक खड़ी है। उसका मन होता है कि वह बाइक तो बहुत अच्छी है। वह उस घर के व्यक्ति को बुलाता है, लेकिन वहां से कोई नहीं निकलता। फिर वह अपने घर जाता है। वह एक दुकान खोल देता है। वह सोचता है कि सिलाई में तो कुछ काम नहीं हो रहा, क्या पता मैं यह दुकान खाने पीने की खोलूँगा तो शायद इससे मेरा धंधा पानी चल जाएगा। फिर उसका उससे भी भला नहीं होता है। वह व्यक्ति अपनी खेती में सब्जियां बोता है और सब्जियों को उगाता है, और फिर वह सब्जियों को गांव-गांव, शहर-शहर बेचने जाता है। अपने खेत की सब्जियां अपने ही ठेली पे रख के वह गांव-गांव बेचने जाता था। एक दिन वह बेचने के लिए अपना ठेले को तैयार कर रहा था, तब तक एक भैंस आती है और उसकी सब्जी को उठा ले जाती है। वह व्यक्ति इतना दुखी होता है, अब क्या करूं। लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरे दिन तैयारी की और अपनी सब्जियों को लेकर दूसरे गांव में पहुंच गया। फिर भी वह भैंस नहीं मानती और आ जाती है। तब तक एक औरत कहती, अरे यह तो मेरी पालतू भैंस है, मैं इसको संभाल लूंगी। भाव उसे शुक्रिया कहता है और कहता है, धन्यवाद जो आपने इस भैंस को भगा दिया, वरना यह तो मेरे पीछे पड़ के रह गई है। मैं कुछ भी काम करता हूँ, कोई भी काम में सफल नहीं होता हूँ। फिर वह धीरे धीरे बहुत साल बीतते हैं। वह अपने काम को वैसे ही करता रहता है। एक दिन उसे एक समझ आई कि चलो हम एक काम करते हैं, हम टेलरगिरी करते हैं। हम जब सिलाई करेंगे कपड़ों की, क्या पता हम अच्छा कमा सकें। उसने अपनी एक दुकान खोल दी जिस पे वह सिलाई करता था। वहाँ एक बाबा जी आते हैं, उससे अपना झोला सिलवाते हैं। कहते हैं, बंधु ये मेरा झोला सिल दो। और वह व्यक्ति झोला सिलने लगता है। झोला सिलने के बाद उसने बाबा जी को खाना दिया और उनकी बहुत सेवा की। बाबा जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वह उसे एक जादुई कैंची देते हैं। उसे देकर कहते हैं कि जा बच्चा, तू इससे जो भी काम करेगा वह सब तेरा काम सफल होगा। मेरी सेवा करने से मैं बहुत खुश हूँ। देखते ही देखते वह कैंची सारा काम कर देती और वह व्यक्ति इतना खुश था कि अब वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। उसके पास सिलाई के लिए दिन रात चौगुनी चीज़ें कपड़े आने लगे और वह सिलाई कर करके बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया। उसने वह बाइक खरीद ली। उसने फिर से वह सिलाई का काम शुरू करके गांव-गांव जाकर अपने सारे कपड़े, चटाई और सब बेचने लगा। स्कूटर पे जाता और पूरा दिन घूमता रहता, और यह काम करते करते उसे सालों बीत गए। सारे यह सोच रहे थे कि यह इतना कमाता कैसे है। लेकिन वह व्यक्ति एक दिन भी घर न बैठता था। रोज रोज जाकर शहर शहर गांव अपने कपड़ों को बेचता, अपने घर में हाथ से बनाई हुई चटाइयों को बेचता। तो इससे वह अच्छी खासी कमाई कर लेता था और औरतें उसके काम से बहुत खुश थीं। वह अपने शाम को अपने घर वापस चले जाता। एक दिन बाबा फिर से उसके पास आते हैं। कहते हैं, लगता है बच्चा तुम तो मुझे भूल गए। एक दूसरी तरफ उसका बेटा दिन भर खाने पीने में ही लगा रहता। वह दुकान पे जाता और पकवान खाता, उसे कोई मतलब ही नहीं था। रसगुल्ला, कहीं छेना, कुछ खाता ही रहता था बस। और एक दिन उसकी गाड़ी को लेके उसका बेटा घर में ही गोल गोल घूम रहा था। उसके पिताजी आते हैं, कहते हैं इसकी बुद्धि काम नहीं करती, ये पता नहीं कब क्या करेगा।
समझ में नहीं आता है। ऐसे धीरे धीरे ज़िंदगी चलती जा रही थी। उसने बहुत बड़ा अपना ही खुद का मकान ले लिया था और वह कैंची, चमत्कारी कैंची, उसके सभी काम इतने अच्छे से चल रहे थे। उसको सिलाई का काम दिन दूनी चौगुनी काम करने के लिए उसको बहुत सारे पैसे मिलने लगे। बाबा जी उसे देखने आए कि क्या तू फिर से मेरा झोला सिलेगा कि नहीं सिलेगा? वह कहता है, अरे बाबा जी, आपकी बदौलत तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप कैसी बातें करते हैं। फिर से उसने खाना खिलाया बाबा जी को और बाबा जी ने फिर उसे दूसरी कैंची दी। उन बाबा जी ने कहा, अब तो देख कि बच्चा, तू मेरी इतनी सेवा करता है जिससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें यह चमत्कारी कैंची देनी ही पड़ती है। और वह व्यक्ति सोचता रहता है कि मैंने जाने कौन से पुण्य किए हैं जो बाबा जी मुझ पे इतने प्रसन्न होके मुझे यह कैंची दे के जाते हैं। फिर से उसका काम दिन दूनी रात चौगुनी हो जाता है और वह खूब सारा पैसा कमाता है। तो देखा दोस्तों, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा नतीजा। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक